श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक इससे आगे लेने के लिए कहा है। तो मैं श्लोक गाता हूं, आप भी गाएंगे उसके पीछे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्तः मुझसे परे, परतरम श्रेष्ठ, न नहीं, अन्य किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है, धनंजय हे धन के विजेता, मयि मुझमें, सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गुथा हुआ, सूत्रे धागों में, मणिगणा मोतियों के दाने, इव सदृश। भाषांतर एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भाषांतर, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तात्पर्य, परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहां तक भगवद गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण है और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है, परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य पुरुष है जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में 3.10 उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क देते हैं। ततो यदुत्तरतरम तदरूपम अनामय य एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापि यन्ति। भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और वो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धृत है। श्वेताश्वतर उपनिषद के अन्य श्लोकों 3.8 से 3.9 इससे भी इसकी पुष्टि होती है। वेदाहमेतं पुरुषं महात्मं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विद्वानति मृत्युमति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय यस्मात् परम नापरम अस्ति किंचित् यस्मात् नाणीयो नो जायोति किंचित् वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम्। मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे है।
उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और महान से भी महानतर है। वे मूक वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, ये भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसार करते हैं। इस श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो फिर से आज के इस सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बहुत हर्ष होता है कि आप सब एक साथ मिलके यहाँ पे भगवत भक्ति का एक सत्संग का आयोजन करते हैं और कथा सुनने के लिए रुचि रख के यहाँ पे आते हैं। तो ये जो अध्याय है 7वां अध्याय भगवद गीता का, इसका तात्पर्य मैंने पढ़ा। कदाचित ये बहुत ज्यादा मुश्किल लगता होगा, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मैं चाहूंगा कि हम देखें, ताकि हमें इस तत्व को समझने के लिए आसान हो जाए। वैसे मंदिर ये जो जगह होती है या ऐसा सेंटर है इस्कॉन का, इस्कॉन की एक विशिष्टता ये है कि दूसरे मंदिरों के संदर्भ में हम देखें तो मंदिरों में प्रचार आजकल बहुत कम है। भगवान की पूजा अर्चना विधिवत होती है, ब्राह्मण आके वहां पे भगवान को जो भी अर्पण करते हैं। बहुत जगह पे विधि युक्त होती भी नहीं है, बहुत जगह पे विधि युक्त होती है। कलयुग का प्रभाव है कि नहीं हो पा रही है, और लोग भी सिर्फ आके दर्शन लेके चले जाते हैं। परंतु जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, इसमें वैदिक सिद्धांतों को जानना ये भी मंदिर में जाने का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो विशेष करके श्रील प्रभुपाद ने इसके ऊपर जोर दिया, और इसीलिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस संस्था की उन्होंने स्थापना की अमेरिका में। बहुत 70 साल की उम्र में उन्होंने स्थापना की अमेरिका में जाके। तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि हम भगवत तत्व विज्ञान को जानें।
हम देखते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग उनके पंथ है, अलग अलग धर्म के रूप में प्रस्तुत सिद्धांत लोग सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उनके उनके प्रार्थना स्थलों में जाते हैं। जैसे संडे को क्रिश्चियन लोग जाते हैं, बीच में चर्च में जाते हैं, फ्राइडे को, शुक्रवार को मुस्लिम लोग जाते हैं, वहां पे जाके कुछ सीख के आते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि हम वैदिक सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग अपनी सनातन संस्कृति को आज भूल रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत मुश्किल जा रहा है समझना। ये सब जब पढ़ते हैं तो संस्कृत में हो तो पूरा का पूरा ऊपर से ही जाएगा। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा। ये कहेंगे तो कोई समझ ही नहीं पाएगा क्या है। तो इसीलिए संतों ने, श्रील प्रभुपाद अर्थ और इसके बारे में तात्पर्य दिए ताकि हम समझ पाए कि हमारा भगवत तत्व विज्ञान है क्या, हमारा धर्म है क्या। धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसे महाभारत में आता है। धर्म की रक्षा जो करता है उसकी रक्षा धर्म करता है। तो इसीलिए अगर हमें हमारी रक्षा प्राप्त करनी है तो हमें धर्म को जानना पड़ेगा। धर्म का पालन करना तभी शक्य है जब हम धर्म को यथोचित रूप से जाने। अगर धर्म को हम यथोचित रूप से जानेंगे ही नहीं तो धर्म के अनुशीलन को कैसे कर पाएंगे। तो जो धर्म के सिद्धांत है उनको समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता, ये वैदिक सनातन ग्रंथ भंडार जो है, पूरा वैदिक सनातन संस्कृति के सारे वेद उपनिषद आदि ग्रंथ है, पुराण, इन सब का सार जो है वो भगवद गीता में। तो कम से कम एक वीक में एक बार तो सीरियस, बहुत बहुत ध्यान पूर्वक हमें भक्तिमय सिद्धांतों का या भगवद गीता के सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसीलिए हम एक साथ यहाँ पे आते हैं जिससे कि हम सुन पाए, श्रवण कर पाए। तो इसके बारे में श्री भगवान उवाच, भगवान 7वां अध्याय भी चल रहा है, तो भगवान 7वें अध्याय के पहले श्लोक में ही बोलते हैं इसको, तच्छृणु, उसे सुनो। तो किससे सुनो, क्या सुनो? तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड लेते हैं कि भगवद गीता के पहले अध्याय में जहाँ पे युद्ध के प्रसंग का थोड़ा सा वर्णन आता है कि युद्ध में महाभारत मतलब भारत जो महान है उसका इतिहास, हमारा इतिहास जान के क्या करेंगे हम? क्यों इतिहास जानना चाहिए? क्योंकि जो पहले हुआ है उससे कुछ सीखे हम। पहले कुछ गलती हुई है तो फिर से ना करें, पहले कुछ अच्छा किया है तो फिर से करें, इसलिए हम इतिहास जानते हैं। तो ये भारत की महानता जो है वो महानता हम जब तक महाभारत और उसमें वर्णित भगवद गीता के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तब तक भारत क्या है वो भी नहीं समझेगा। हम बहुत सारे भारतीय आज बहुत सालों तक, सैकड़ों सालों तक ब्रिटिश राज में गुलाम की तरह रहे, मुगल राज में गुलाम की तरह रहे। इसका कारण यही है कि हम अपने महान इतिहास में जो दिया है उससे कुछ समझ नहीं पाए, उससे कुछ सीख नहीं पाए और उसको अपने वर्तन में अनुशीलन नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमें, अगर हमारा रक्षण नहीं हुआ, हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां बहुत दुख में चली गई, तो यही दुख हमें, अगर आज हम किसी भी आक्रांताओं के राज्य से आजाद है, फ्री है, फ्रीडम हम बोलते हैं ना, भारत अभी फ्री है, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, पहले हम ऐसे सुन नहीं पाते थे। चैतन्य महाप्रभु के भी काल में वर्णन आता है कि अगर कोई एक साथ आके भजन कीर्तन करेगा तो जो तब के आक्रांता राज्य करता थे, मुगल मुस्लिम, वो करने नहीं देते थे इसको। अभी आज आप जहां भी देखो, आंखें खुली करके देखोगे तो जगत में बहुत जगह पे हरि कथा हो पाती है। धीरे 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 ये कम होते जा रहा है। तो हम अगर यहाँ पे 20-25 लोग भी है, वो हम कम होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए इस कथा को बहुत हमें एक दुर्मिळ बोलते हैं ना, दुर्लभ करके समझना चाहिए, तब हम सुन पाएंगे। अगर हम इसको दुर्लभ नहीं समझेंगे तो हम ठीक से श्रवण नहीं कर पाएंगे।
वैल्यू किसी भी चीज का जो मूल्य होता है उसकी दुर्लभता पे होता है। ऐसे तो भगवत गीता बोलती है कि सोना और पत्थर ये दोनों भी समलोष्टाश्म कांचनम, जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति होता है वो सोने को और पत्थर को एक समान देखता है। तो अब अगर हम सोना जैसे बहुत बहुत वैल्यू देके, बहुत पैसा देके खरीदते हैं, वैसे पत्थर खरीदते हैं क्या? नहीं, पत्थर कहीं पे भी पड़े हुए हैं, पर सोना कहीं पे भी पड़ा हुआ है क्या? तो इसकी वैल्यू है। वैसे ही जो ये सनातन धर्म संस्कृति के ये सिद्धांत है, ये समझना मतलब दुरापास्त है। आज के जीवन में हमें ये मिलते नहीं, तो बहुत कृपा से श्रील प्रभुपाद ने इसको स्थापित किया है। तो हमारा जो ये सेंटर है, प्रभुपाद बोलते थे ओएसिस। ओएसिस मतलब मरुभूमि में अगर कहीं पे थोड़ा सा पानी होता है तो वहां पे पेड़ पौधे उगते हैं, वहां पे जीव सृष्टि रह पाती है, लोग रह पाते हैं। परंतु मरुभूमि में कितने दूर दूर तक कुछ भी पानी का एक प्यासे को एक पानी का ये भी नहीं मिलेगा, ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। उसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हमें होता है उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। अगर हमें बहुत बड़ा डेजर्ट में हम पड़े हैं, बहुत बड़े मरुभूमि में हैं, तो हम ओएसिस जो है उसको क्या हिंदी में बोलते हैं पता नहीं। मरुस्थल। मरुस्थल तो डेजर्ट हुआ, पानी की जगह को क्या बोलते हैं? मृगजल तो जल का आभास होता है वहां। बावड़ी मतलब कुआं। हाँ, कुआं तालाब के पास छोटा बहुत बड़ा। अभी राजस्थान में इतना बड़ा, प्रभु जी को पता है, राजस्थान में इतना बड़ा डेजर्ट है, सरोवर। मरुभूमि में अगर कोई छोटा सा कहीं पे पानी की जगह हो, सरोवर बोलो, तालाब बोलो, कुआं बोलो, कुछ भी पानी वहां पे मिलता है, तो लोग वहां पे जाके रहते हैं। वैसे ही जहाँ पे सत्संग है वहां रहना चाहिए, साधु संग में रहना चाहिए, सत्संग में कथा सुननी चाहिए, तो हम वैल्यूएबल बनते हैं। भगवान की दृष्टि में भी हमें वैल्यूएबल बनना है ना। भगवान मतलब धर्म है, और भगवान धर्म रूप में हमारी रक्षा तभी करते हैं जब हम धर्म का पालन करते हैं। तो इसीलिए धर्म को जानने के लिए हमें भगवत गीता जैसा सिद्धांतों का ग्रंथ बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले अध्याय में महाभारत का युद्ध, वहां पे अर्जुन व्यथित होके भगवान कृष्ण को शरणागत होते हैं, दुखी हो जाते हैं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे ये विज्ञान बताओ, मुझे क्या करना चाहिए। यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण जिसमें है आप मुझे कहे। तो इसीलिए भगवत गीता शुरुआत होती है कि ये कल्याण का ग्रंथ है। हमारा कल्याण, जीवन का कल्याण किसमें है? कल्याण मतलब क्या? हम कुछ भी करते हैं तो हमारा कल्याण हो इसलिए करते हैं, हमारा अच्छा हो, अनुकूल स्थिति हमारे लिए उपस्थित हो, प्रतिकूल स्थिति में हम बुरे दिनों को ना देखें, अच्छे दिनों को देखें, इसीलिए हम सब कुछ करते हैं जीवन में। तो भगवत गीता जो है वो भगवान ये कह रहे हैं कि किस चीज में आपका कल्याण है। यश्रेयस्यान् निश्चितम्, निश्चित रूप से भगवान बता रहे हैं। तो इसकी शुरुआत भगवान कहते हैं कि तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने लायक नहीं है, तुम शरीर के लिए शोक कर रहे हो, परंतु तुम हो आत्मा। तो आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में भगवान ने दिया, और उसके बाद भगवान ने एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसे जीवन जीता है वो बताया। उसके बाद भगवान ने बताया कि तीसरे अध्याय में कि हम भले ही जीव इस शरीर में है, परंतु इस शरीर में हम कैसे रहे, कैसे कार्य करें। भगवत गीता जो है वो 5 सिद्धांत हमें सिखाती है, 5 सिद्धांतों के बारे में सिखाती है। जानते हैं आप कौन से हैं 5 सिद्धांत भगवत गीता के? अगर कोई आपसे पूछे कि भगवत गीता में क्या 5 चीजें बताइए मुख्य रूप से, किन 5 विषयों का विवेचन भगवत गीता करती है, तो क्या है? जीव, भगवान, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 चीजें बताते हैं। तो भगवान पहले जीव क्या है बताते हैं दूसरे अध्याय में, उसके बाद वो जीव कैसे स्थित प्रज्ञ रह सकता है ये बताते हैं। तीसरे अध्याय में वो बताते हैं तुम जीव जो हो वो प्रकृति में हो, और वो प्रकृति जो है वो देवी देवताओं से संचालित हो रही है, इसीलिए अगर तुम प्रकृति में कार्य करते वक्त निस्वार्थ होके कुछ कार्य नहीं करते तो तुम्हें उसे पाप लगता है।
पाप क्यों लगता है व्यक्ति को? वो अगर निस्वार्थ रूप से, सेवा रूप से अगर कार्य नहीं करता है, तो जो भी वो इंद्रियों के लिए करता है, इंद्रियों की तुष्टि के लिए, उससे पाप करता है। तो भगवान ये कहते हैं कि जो देवी देवताओं से प्रदत्त जो भी हमें प्राप्त होता है साधन सामग्री, वो अगर देवी देवताओं को की सेवा में या इस जगत की सेवा में उपयोग में नहीं लाता, तो वो चोर है। स्ते नहीं बसन। तो हमें जो भी प्राप्त है आज, वो क्या हमने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है? ये जीव का तत्व जो है, उस जीव के तत्व को ये जानना पड़ता है कि मेरा शरीर भी अपने स्वयं की शक्ति से प्राप्त नहीं किया है। मुझे शरीर मिला है प्रकृति में, और मुझे भगवान ने शरीर दिया है। मेरे शरीर की रचना मैंने नहीं की। क्या मेरे आंखों की रचना मैंने की है? क्या मेरे नाक की रचना मैंने की है? क्या किया है मैंने? सिर्फ मैं इस शरीर को मैंने प्राप्त किया है। तो ये जो है थोड़ा सा ऊपर का ज्ञान जीव को अपने बारे में पता चलता है कि मैं एक जीव हूं जो इस शरीर में हूं। ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है, और शरीर ही जो है, वो जो शरीर में बैठा है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। वो आत्मा है और वो मैं हूं। और इस शरीर को मुझे किसी कारणवश भगवान ने दिया है, तो वो कारण के लिए मैंने उसको उपयोग में नहीं लाया, तो मैं चोर की तरह दंडित करने लायक एक व्यक्ति हो जाऊंगा। क्योंकि इस प्रकृति में भगवान कुछ कार्य के लिए हमें कुछ वस्तुएं प्रदान करते हैं, कुछ परिस्थितियां प्रदान करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने आजू बाजू में प्रदान करते हैं। तो इन सब का क्या सही उपयोग है, ये भगवत गीता हमें बताती है। तो इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। अगर हम यज्ञ रूपी कार्य नहीं करेंगे, तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे। यज्ञ रूपी कार्य हम नहीं करेंगे, तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे। इसका अर्थ यह है कि हम जो भी कार्य भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए नहीं करते, शरीर के संतुष्टि के लिए या किसी और के शरीर के संतुष्टि के लिए करते हैं, बिना भगवान यज्ञ को समझे। यज्ञ मतलब विष्णु का नाम यज्ञ। तो अगर हम यज्ञ रूप से कर्म नहीं करते हैं, तो हम कर्म बंधन में फंसते। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ऐसे यज्ञों को जानो, ये हमारा कर्तव्य है। मनुष्य ही जान सकता है, मनुष्य ही समझ सकता है। तो मनुष्य योनि इसीलिए जीव को प्राप्त होती है, क्योंकि वो जब प्रगत चेतना को प्राप्त करता है, तो इन सब चीजों को समझ पाए कि मेरा कार्य क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे किस लिए इस जगत में आना पड़ा, क्या करके मैं इस जगत में कल्याण को प्राप्त कर सकता हूँ, इस जगत के परे मैं कल्याण का ही प्राप्त कैसे रह सकता हूँ, कल्याण प्राप्त आत्मा ही कैसे रह सकता हूँ। तो लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक, ये सारी विद्याएं भगवत गीता में है। लौकिक मतलब इस जीवन में कैसे जिया जाए अच्छे से। पारलौकिक मतलब ये शरीर छूटने के बाद मैं आत्मा हूं, मैं तो शरीर छोड़ के चला जाऊंगा, सब शरीर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये आत्मा जब शरीर छोड़ के चली जाएगी परलोक में, तब कल्याण कैसे होगा। और अलौकिक मतलब सारे दुखों का विनाश करके मैं अलौकिक आध्यात्मिक लोक को कैसे प्राप्त करूंगा। तो ये सारा विज्ञान भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। तो इसमें चौथे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि तुम्हें अगर जानना है कि यज्ञ रूपी कर्म कैसे करना है, तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। जो तत्वदर्शी महात्मा है, ऐसे गुरु के शरण में तुम जाओ, उनसे विनीत होके प्रार्थना करो, उनसे शरण होके प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, और वो तुम्हें उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उन्होंने ज्ञान का दर्शन किया है, इसीलिए तुम्हें वो ज्ञान देंगे। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत जो है, वो गुरु के चरणों में समर्पित होके उनकी सेवा करने से, विनम्रता से उनसे प्रश्नोत्तर करने से होती है। तो यही इस कार्यक्रम का वही प्रयोजन है। ये जो आध्यात्मिक सत्संग है, इसमें जो गुरु हमें बताते हैं, उसके बारे में हम विनीत होके शरणागत होके सुनते हैं। तो ये सुनने के लिए ये व्यवस्थाएं हैं सब। ये भगवत गीता ट्रांसलेशन किया इतना मेहनत करके, ये पुस्तकें छापी, ये सारा सेटअप, ये सब हमें भगवत तत्व विज्ञान में प्रगट करने के लिए, गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको जानने के लिए ये व्यवस्था है। तो यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, जिसको जानने के बाद फिर से तुम मोह में नहीं पड़ोगे।
तो मोह से मुक्त होने के लिए हमें गुरु से विनीत होके विज्ञान को सीखना पड़ेगा। उस विज्ञान को सीखने के बाद हम उस विज्ञान की दृष्टि से इस जीवन को, इस सत्य को देख पाएंगे। जब तक हम उस ज्ञान विज्ञान से इस जीवन के सारे अवस्थाओं को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को, भगवान को, प्रकृति को, काल को, कर्म को नहीं समझते, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। हमारा कल्याण तब तक नहीं होगा। तो जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है करियर करने के लिए, अपना कल्याण क्या है ये जानना चाहता है, उसी प्रकार एक जीव को ये आध्यात्मिक विद्या जो है वो उसका परम कल्याण सिखाती है। तो इसीलिए आगे जाके 5वें अध्याय में फिर भगवान बोलते हैं इस कला में पारंगत कैसे हो। हम अभी शारीरिक स्तर पे सब कुछ देख रहे हैं, है कि नहीं? हम आंखों से जब चीजें देखते हैं, सूंघते हैं कुछ, खाते हैं कुछ, रस प्राप्त करते हैं, तो सब कुछ शारीरिक क्रियाएं हैं। सुनते हैं तो शारीरिक क्रियाएं, स्पर्श करते हैं तो शारीरिक क्रियाएं। तो ये सारी शारीरिक क्रिया बाह्य है, बाहरी है, ये शरीर की चेतना में की गई है। तो भगवान ये आर्ट सिखाते हैं, ये कला सिखाते हैं 5वें अध्याय में कि हम अंतर्मुख कैसे हो, हम कैसे, मैं एक जीव आत्मा हूं, इसकी अनुभूति हम कैसे करें, ये 5वें अध्याय में भगवान कला सिखाते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति बाह्य स्पर्शेषु असक्त, मतलब बाहरी इंद्रियों से असक्त, मतलब अनासक्त हो जाता है, क्या खाने को मिल रहा है, क्या पीने को मिल रहा है, क्या स्पर्श करने के लिए उपलब्ध है, ये सब चीजों से वो अनासक्त हो जाता है। विन्दति आत्मनि, आत्मा में सुख लेने की कला को सीख जाता है। तब क्या होता है? स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वो अपने, ब्रह्म का मतलब होता है जीव, या ब्रह्म का मतलब यहाँ पे भी भगवान के बारे में बताया कि ब्रह्मा एक होता है, ब्रह्म एक होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया ब्रह्मा इस सृष्टि के मुख्य आदि इंजीनियर है। तो ब्रह्मा जो है वो, उन्होंने ये सृष्टि की दुय्यम रचना की है। प्राथमिक रचना तो भगवान ने की है, दुय्यम रचना जो है इंजीनियरिंग, ये ब्रह्मा जी ने किया। परंतु ब्रह्म क्या है? जीव है या आत्मा है या परब्रह्म जो है, परब्रह्म का वो एक अणु अस्तित्व है। तो हम जब ये 5वें अध्याय को समझते हैं तो हम आंतरिक जीवन, आत्मा का जीवन सीखने लगते हैं, आत्मा के स्तर पे कैसे जीते हैं। और वहां पे भगवान ने प्रॉमिस क्या किया है? सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जो अखंडित है, कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो हम क्या चाहते हैं? हम कल्याण मेरा हो, इसमें हम क्या चाहते हैं? परम सुख, चरम सुख जो कभी भी नष्ट ना हो। तो ऐसा सुख भगवान बोलते हैं बाहरी इंद्रियों में नहीं, आंतरिक आत्मा के अस्तित्व में। तो इसकी खोज कैसे करें, इसमें कार्य कैसे करें, इस जीवन में कार्य किस तरह से करें जिससे कि हम अंतरात्मा में जीवन के अनुभवों को समझ पाए, सीख पाए, या हम उसका अनुभव कर पाए। ये 5वां अध्याय है। 5वें अध्याय के कंक्लूजन में भगवान क्या बोलते हैं? पीस फॉर्मूला बताते हैं। किसी को याद है 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक? पीस फॉर्मूला बोलते हैं उसमें। ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, भगवान बोलते हैं मुझे ज्ञात्वा, मुझे जानने के बाद व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। परम शांति जो है, शांत होना, मतलब हम, हमारा सबके हृदय में शांति का वास है क्या अभी? पति को पूछना चाहिए पत्नी शांत है क्या? पत्नी को पूछना चाहिए पति शांत है क्या? दोनों भी अगर झूठ बोल रहे हैं तो बच्चों को पूछना चाहिए दोनों शांत है क्या? क्या शांत है? तो इसीलिए भगवान ये शांति का सूत्र जो है वो भगवत गीता में बताते हैं। शांति के अनेक सूत्र भगवान ने बताए हैं। उसमें से दूसरे अध्याय में भी भगवान ने एक शांति का रूप बताया है, जिसमें भगवान बोलते हैं कि जो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। स शांतिम आपनोति, वो ही शांति को प्राप्त करता है जो काम कामी नहीं है, न काम कामी, जो
भौतिक इच्छाओं के, इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के पीछे जो भागता है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो भ्रम में, मोह में घूमता रहता है। जैसे आपने डेजर्ट में एक मृगजल बोला ना, क्या बोला उसका हिंदी में? नहीं, मृगजल मतलब जो झूठी अनुभूति देता है, पानी है पर पानी है ही नहीं वहां पे। हाँ, मृग तृष्णा भी बोलते हैं। ओएसिस नहीं, ओएसिस तो पानी है। आपने देखा है कभी, आप बहुत कड़ी गर्मी में भी रास्ते से जाते हैं तो रास्ते में ऐसे लगता है कहीं पे पानी ऐसा दिख रहा है, मृगजल बोलते हैं मराठी में। हिंदी में मुझे भी याद नहीं। भौतिक इच्छाओं के पीछे भागना है, ये भी उस मृगजल की तरह है। मृगजल मतलब मृग मतलब डियर, एक हिरन जो है ना, वो हिरन ऐसा उसको लगता है कि मरुभूमि में कहीं पे दूर पानी है, वो भागता है, वहां तक जाता है, फिर वहां पानी नहीं दिखता है, फिर उसको दिखता है आगे पानी है, भागते रहता है, परंतु उसको उसकी तृष्णा, प्यास जो है वो मिटती नहीं। उसी प्रकार अगर जीव अनित्य भौतिक सुखों में, नित्य जीव अगर सुख प्राप्ति करना चाहता है तो उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा, उसका एक आदि और अंत होता है, उसमें बुधा मतलब बुद्धिमान मनुष्य उसमें भाग नहीं लेता है। तो इसीलिए अगर शांति को प्राप्त करना है सही मायने में, तो भगवान ने ये शांति सूत्र दिए हैं। दूसरे अध्याय का मैंने एक बताया, 5वें अध्याय का भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे जानकर शांति जीव प्राप्त कर सकता। भगवान बोलते हैं ज्ञात्वा माम, मुझे जानकर। तो मुझे जानकर ही शांति प्राप्त करते। तो हम क्यों सत्संग में आते हैं? शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्ति करने के लिए। और वो शाश्वत शांति और आनंद की प्राप्ति कहां से मिलेगी? भगवान को जानकर मिलेगी। इसीलिए 5 तत्वों में भगवत तत्व जीव को जानना चाहिए, इसीलिए हम ये सत्संग करते हैं। तो 6ठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि अगर मुझे जानना है आपको तो क्या करना पड़ेगा। 5वें अध्याय में भी बताते हैं, समकाय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। भगवान बोलते हैं कि एक निर्जन स्थान में जाओ, पवित्र स्थान में जाके एक थोड़ा सा जमीन से थोड़ा ऊपर, बहुत ऊपर भी नहीं बहुत नीचे भी नहीं, ऐसा स्थान निश्चित करो। वहां जाके मृगचर्म बिछाओ, वहां पे जाके बैठो दृढ़ता से और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठो। संप्रेक्ष नासिकाग्रम, अपने नासिका के अग्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करो और मन संयम्य, मन को पूरी तरह से संयमित करो। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ब्रह्मचर्य का पालन करो और मन संयम्य मच्चित्तो, मुझ में चित्त लगाओ। युक्त आसीत मत्परः, मत्परः मतलब मेरे में ही पूरा अस्तित्व लगा दो। भगवान ये 5वें अध्याय में बोलते हैं। फिर ये होता है कि 6ठे अध्याय में अरे ये करना है तो मन चंचल हो के क्या फायदा। मन सही स्थिति में होना चाहिए। अगर वहां जाके बैठ भी गए और भगवान पे चित्त नहीं लगा पा रहे, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, चित्त ही नहीं लगा पा रहे, संसार की चिंताएं आ रही है, तो कैसे ध्यान होगा। इसीलिए भगवान 6ठे अध्याय में ध्यान योग की प्रक्रिया सिखाते कि भगवान के ऊपर ध्यान कैसे किया जाए, मन को नियंत्रित कैसे किया जाए। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततो ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। जब जब कहीं भी मन विचरण करे उसको वहां से खींच के लाओ और मुझ में लगाओ, भगवान बोलते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब अभ्यास करो, इसका सतत अभ्यास करो और वैराग्य धारण करो। जब अर्जुन पूछते हैं कि मुझसे तो नहीं होगा, तो भगवान बोलते हैं होगा अगर तुम ये 2 चीजें करोगे तो। थोड़े से विरक्त हो जाओ और वैराग्य और अभ्यास करो इसका। तो हमारे लिए अभ्यास क्या है? मन को संयमित करने का अभ्यास क्या बताया? अलग अलग योग मार्ग बताए भगवान ने। अष्टांग योग में हम प्राणायाम आदि करके, योग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि
प्रक्रिया है, अष्टांग मतलब 8 अंग है उसके। तो अष्टांग योग क्या करते हैं हम सब लोग? क्या हम सब लोग घर में विविध आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं फिर एक स्थान बना के रखा है, वहां पे जाके मृगचर्म बिछा के पवित्र स्थान में जाके बैठते हैं? क्या करते हैं हम? जप करते हैं। हमारे लिए युग धर्म क्या बताया है? भगवान के नाम का स्मरण, हरे नामेव केवलम, हरि के नाम से ही हम कलयुग में पार हो सकते हैं। तो इसीलिए ये जो मन के रिलेटेड बताया है वो सब भगवान में मन संयम्य मत चित्तो, मतलब मेरे में मन लगाओ, आपका चित्त मेरे में लगाओ। तो हमारा चित्त हमें क्या कहाँ पे रखना है? हरि नाम में रखना है, हरि नाम। तो ये युग धर्म है। अभी भगवान अभी 7वें अध्याय में, अभी 7वां अध्याय शुरू हुआ, आज का 7वां अध्याय का श्लोक है ना। तो 7वें अध्याय में भगवान क्या कह रहे हैं? मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अभी तुम ये जानो कि तुम मुझे शंका रहित होके, असंशय होके, निस्संदेह, समग्र, पूर्णतया किस तरह से जान सकते हो। तो अगर हम भगवान को जान गए तो उसका फल क्या है? ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति, मुझे जानने के बाद शांति प्राप्त होती है। और भी है, भगवान जगह जगह पे बोलते हैं कि भगवान को जानने के बाद क्या होता है? विशते तद अनंतरम, विशते तद अनंतरम मतलब हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं भगवान को जान के। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, तत्वतः मुझे जानने के बाद एक भक्त जो है अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेता है। तो अगर हमें शाश्वत जीवन को प्राप्त करना है तो भगवत गीता के 5 जो विषय है उसमें से जीव को भगवान के बारे में पूर्णतः जानना पड़ेगा। तो भगवान को समग्र रूप से, पूर्ण रूप से जानना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बोल रहे हैं तत् शुणु, सुनना पड़ेगा, शुणु, श्रवण करना पड़ेगा। तो नवविधा भक्ति में भक्ति की पहली स्टेप क्या है? श्रवण, शुणु। जब व्यक्ति श्रवण शुरू करता है तो वो पूरी तरह से विशुद्ध आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति बहुत जल्दी कर सकता है। अगर श्रवण में रुचि नहीं है, कथा के श्रवण में रुचि नहीं है, नाम श्रवण में, लीला श्रवण में रुचि नहीं है, तो शुरुआत भी नहीं हो सकती है भगवान को जानने की। अगर ऐसा लगता है कि कितना सरदर्द होता है कथा सुनने से, अरे इतने बड़े बड़े श्लोक, इतने बड़े बड़े सिद्धांत मुझसे तो नहीं होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपना मन लगाना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमत्ता भगवान देते हैं समझने के लिए, पर हमारा वहां पे ध्यान होना चाहिए, हमारा मन होना चाहिए। तो इसीलिए मैया आसक्त मना, भगवान बोले मैया आसक्त, भगवान में आसक्त होना पड़ेगा तब मन लगेगा। हाँ, भगवान में आसक्त होना पड़ेगा तब मन लगेगा। अभी आपको एक एक्सरसाइज बोलता हूँ, सारे आप अपने आंखों को बंद करें, एक लंबी सांस ले, सांस छोड़े, फिर से एक लंबी सांस ले। अभी अपने मन को खुला छोड़ दे, मन के ऊपर कोई भी तनाव ना रखे और खुला छोड़ दे। और ये देखें, इसका एक अध्ययन करें या इसका उपद्रष्टा बने। उपद्रष्टा मतलब देखना, इसका उपद्रष्टा बने कि आपके मन में कौन से विचार आ रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं, और इसको ठीक से ध्यान में रखें कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं। आपको अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करना, आपको अपनी बुद्धि से क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको अपनी विवेक शक्ति को थोड़ी देर दूर करना है, अपने मन की इच्छाओं को पूरी तरह से अपने हृदय में लाना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है, कौन सी क्रिया आपको अच्छी लगती है, इसके बारे में आप सोचें मन में पूरी तरह से। आपको अगर कोई बोले कि आपके पास अमर्याद संपत्ति है, आपके पास अमर्याद वस्तुएं हैं, आपके पास अमर्याद उनको प्राप्त करने के लिए अमर्याद शक्ति है, तो आप क्या करेंगे इसके बारे में विचार करें।
ठीक है, अभी आंखें खोलिए। क्या आपके मन में आपने जो देखा वो आपका सबसे प्रिय व्यक्ति था? प्रिय व्यक्ति को देखा होगा, अपनी प्रिय वस्तु को देखा। सुख बुद्धि जिसमें है आपकी, जिसमें आपको सुख लगता है, वो आपने देखा। फिर से करना है कि एक्सरसाइज की देख लिया सबने? देख लिया आपके सपने में से सबसे सुंदर आपका अनुभव आपके सुख का आपने देख लिया? देखना है तो अभी भी देख सकते हैं, आंखें खुली होकर सपना देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें विवेक को बाजू में रखो, ज्ञान को बाजू में रखो, भगवत गीता को भी बाजू में रखो, किसी का डर मत रखो, कोई भी डर मत रखो अपने हृदय कि पाप हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ, कुछ भी नहीं। मुझे क्या अच्छा लगता है सबसे, कौन अच्छा लगता है, उस वस्तु या व्यक्ति के साथ मुझे कैसा संबंध अच्छा लगता है जिससे मुझे एक आनंद की अनुभूति होती। कदाचित ये अनुभव ना हम जब बहुत तरुण अवस्था के होते हैं तो हमें बहुत बहुत शक्तिशाली होता है, अभी धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद थोड़ा सा उसका कम होता होगा। परंतु ये जो अनुभव है, मैं आपको पूछूंगा नहीं आपके हृदय में आपने क्या सोचा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा हृदय वहां पे जाता है जहां पे हमारी आसक्ति है, हमारा मन जब वहां पे जाता है, वहां जहां पे हमारी आसक्ति है कि नहीं? जहां हमें अच्छा लगता है वहां पे जाता है। तो अपनी अनुकूल अवस्था में जो मैंने वर्णन की कि बहुत सारा पैसा है, बहुत सब कुछ है, क्या करना चाहेंगे? कोई बोलेगा कि मैं अमेरिका में जाना चाहूंगा, विमान से जाना चाहूंगा और वहां पे इस जगह पे मुझे आनंद मिलेगा। कोई बोलेगा ये बहुत सुंदर एक बीच है, वहां पे जाना चाहता हूँ, फिजी में जाना चाहता हूँ, वहां पे ऐसे ऐसी जगह पे। अभी सत्संग के प्रभाव से शायद कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अगर आप कहीं अकेले हैं दूर, तो वहां सत्संग नहीं, वहां कृष्ण की चिंतन नहीं, कुछ पाप पुण्य का कुछ भान नहीं, ऐसी जगह पे अगर आपके मन को लगेगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, ऐसा अनुभव रात को सोने से भी होता है। रात को हम जब सोते हैं तो हम अपने मन का नियंत्रण पूरा छोड़ देते हैं ना, हम ऐसा कुछ मन से ये करना है वो करना है सोचते नहीं, वो छूट जाता है अपने आप। हम निद्रा के अधीन जब होते हैं हमारी चेतना, तो हमारा मन छूट जाता है। तो मराठी में बोलते हैं मनी वसते स्वप्नी दिसे, हमारे मन में जो है वो हमें सपने में दिखेगा। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स बोलते हैं। तो स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट ड्रीम क्या है आपका? वहां पे आपका मन आ सकता है। हम जब जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो बहुत सारे भक्तों का ऐसा मत है कि मन ही नहीं लगता है, सुनते ही नहीं, हम छूट जाता है। कहीं कहीं मन अपना एक हेलीकॉप्टर या एक विमान लेके चल पड़ता है, कहाँ घूम के आता है। थोड़ी देर बाद लगता है अरे मैं जब के लिए बैठा हूँ क्या? अभी भी बैठे बैठे ऐसा हो सकता है। सुनते हैं कुछ, दो वाक्य सुने, तीसरे इसमें अरे ऑफिस में ये काम है, अरे वो कपड़े मुझे लेने थे, अरे कल छुट्टी है, अरे वो खाने के लिए वहां पे जाना है, ये रेसिपी बनाना है, ये सब शुरू हो जाता है ना। तो जहां पे आसक्त है मन, वहां पे स्वाभाविक जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं मई आसक्त मन आपार्थ, मुझ में कैसे आसक्त होगा? क्या अपना मन प्रतिकूलता में भगवान की ओर दौड़ता है? अगर हम बहुत बीमार हैं, सर दर्द से फटा जा रहा है, बदन दर्द से फटा जा रहा है, पूरा शरीर तप रहा है ताप से, तब हम क्या याद करते? कृष्ण की याद आती है, हरि नाम की याद आती है? याद आती है तो अच्छा है, स्वाभाविक याद आती है कि एक कटु औषध करके याद आती है। तो आसक्त हो तो याद आएगी, मन अगर आसक्त हो तो उधर भागेगा। परंतु हमें क्या लगता है, बेटा इधर आओ, मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा के दो, बेटे की याद आएगी, उसका हाथ मेरे सर पे आ जाए ऐसे लगेगा। बहुत पेन हो रहा है तो पेन किलर लाओ, जल्दी से पेन किलर लाओ। सर दर्द से फटा जा रहा है तो आप 16 माला जप कर सकते हो क्या? याद आती है भगवान की, वो सुनना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रयाण काले कफवात पित्तैहि कंठावरोध, यमुनाचार्य बोलते हैं कि मृत्यु के समय
सारा कफ वात पित्त ये सब ऐसा उस शरीर को जकड़ लेता है, इस तरह से भयानक शरीर में दुख का अनुभव होता है कि स्मरणम कुतस्ते, हे भगवान आपका स्मरण मुझसे नहीं होगा कभी। तो इसीलिए अगर भगवान का स्मरण अंतकाल में होना है या कभी भी जीवन में होना है तो क्या भगवान बोल रहे, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। अगर मेरा आश्रय नहीं लोगे तो मेरे में मन नहीं लगेगा। हम जिस चीज का आश्रय, पेन किलर का आश्रय लेते हैं ना, हम लोग पेन किल करने के लिए औषधि का आश्रय लेते हैं, प्यास लगे तो पानी का आश्रय लेते हैं, अभी जमीन पृथ्वी का आश्रय लेने, तो भगवान का आश्रय क्यों चाहिए? पृथ्वी का आश्रय है, पानी प्यास बुझाता है, अन्न शरीर की इच्छा भूख को मिटाता है। कोई रास्ते में चलने वाला व्यक्ति पूछेगा क्यों सत्संग में आना है, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। कल्याण कल्याण बोल रहे हैं, मेरे पास है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, अच्छी पत्नी है, मेरे सारे रिलेशन अच्छे हैं, मुझे सब मानते हैं, क्यों चाहिए मुझे? नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ। आत्मा के कल्याण के लिए, और मेरे आत्मा का कल्याण हो रहा है, मुझे मत सिखाओ क्या कल्याण। ऐसा बोलते हैं लोग। ऐसा बोलेंगे भी नहीं तो भी सत्संग के लिए आओ बोलेंगे तो ये क्या पढ़ाएंगे, मुझे सिखाएंगे, मैं सिखाता हूँ इनको, ऐसा बोलेंगे। ये क्या भावुक होके आके बैठ जाते, कीर्तन करते, कुछ काम धाम नहीं क्या, ऐसा बोलेंगे लोग ना। उनको कल्याण दिखता ही नहीं है उसमें, उनकी कल्याण की व्याख्या अलग है। तो इसीलिए हमें भौतिक जगत में उस प्रकृति को कैसे देखना है, इसकी दृष्टि भगवान से लेनी। इसीलिए भगवान बोल रहे हैं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, समग्र रूप में। तो ये जो 5 तत्व है उसमें समग्र रूप में हम सब कुछ देख सकते हैं। हम अपने आप की स्थिति देख सकते हैं, हम इस प्रकृति को देख सकते हैं जिसमें हम जी रहे हैं, शरीर की प्रकृति को देख सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में आगे कहा है, क्या कहा है? असंशयम समग्रम माम, तो बोलते हैं भगवान ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं कुछ भी बिना छोड़े सब कुछ आपको बताऊंगा, ज्ञान और विज्ञान। यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जान लेने के बाद तुम्हें इस जगत में कुछ और जानने के लिए बचेगा नहीं, कुछ भी बचेगा नहीं। तो ये भगवान ये प्रॉमिस दे रहे कि आप सब जान जाओगे, सब कुछ पूर्ण रूप से जान जाओगे। फिर भगवान बोल रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। आपका वर्णन किया भगवान ने, यहाँ जो भी बैठे हैं ना उनका वर्णन इस श्लोक में भगवान ने किया है। क्या बोल रहे हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए, परफेक्शन, मनुष्य जीवन को परफेक्ट बनाने के लिए कार्यरत होता है, प्रयत्नशील होता है। और यतताम अपि सिद्धानाम, इतने सारे लोग जो मनुष्य जीवन की सिद्धि के लिए, हजारों लोगों में से कोई एक बिरला सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है, उनमें से कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः, तत्वतः जैसा मैं हूं वैसा कोई विरला ही जान पाता है। तो भगवान ऐसे विरला ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं 7वें अध्याय में। क्या बोल रहे हैं? यथा ज्ञास्यसि मां तथा शृणु, तुम मुझे कैसे जान सकते हो वो सुनो, जैसे कि वैसा बिना कुछ छोड़े पूरा ज्ञान विज्ञान समग्र रूप से तुम मुझे कैसे जान सकते हो वो जानो, शृणु तत्शृणु। हम कैसे जान सकते हैं भगवान को? श्रवण करके जान सकते हैं। भगवान जब हमें बताएंगे कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी प्रकृति क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, ये काल क्या है, कैसे कर्म करना चाहिए, ये सब हम जानेंगे तो हम समग्र रूप में भगवान को जानेंगे। यहाँ पे भगवान के बारे में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान को निर्गुण भी बोला है, सगुण साकार भी बोला है। तो निराकारवादी उपनिषदों का यहाँ पे कोट किया प्रभुपाद ने, उपनिषदों का एक दाखला दे के बोलते हैं कि उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान निराकार है, परंतु आगे उसी श्वेताश्वतर उपनिषद का उल्लेख देके भगवान श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान एक पुरुष है, परम पुरुष है, और उनसे परे कुछ भी नहीं है। आज का श्लोक क्या है? मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। अगर कोई बोलेगा कि भगवान ऐसे निराकार
भगवत लोक से, ब्रह्म ज्योति से एक रूप लेके प्रकट होते हैं। एक पुरुष रूप में भगवान निर्गुण निराकार से प्रकट होते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे से परे कोई भी सत्य नहीं है, किंचित, मेरे परे कुछ भी नहीं है। तो निराकार ब्रह्म ज्योति जो है, निराकार जो है, वो भगवान का निराकार रूप साकार में स्थित है कि साकार रूप निराकार में स्थित है? भगवान जो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं, मेरे परे दूसरा कोई सत्य नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है? निराकार जो है भगवान की अंग कांति या ब्रह्म ज्योति कहलाता है, तेज कहलाता है भगवान का। ईशोपनिषद में कहा गया कि भगवान का तेज जो है हिरण्मयेन पात्रेण, भगवान के मुख कमल का जो आभा है, वो आभा, वो तेज जो है, वो हे भगवान आप हटाओ, नहीं तो मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? भगवान तेज को धारण, अगर कोई बोलता है कि भगवान तेज से प्रकट होते हैं, तो ये ईशोपनिषद में जैसे बताया है कि भगवान का तेज इतना ज्यादा है कि उसको भगवान कम करके हम अपना रूप नहीं दिखाएंगे तो हमें भगवान प्रकट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं आप जो बोल रहा था कि आप सब यहाँ पे बैठे हुए लोग, ये विरला है जो मनुष्य जीवन में इन सिद्धांतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से जो कृष्ण को समझ पाए, कृष्ण के पास आए, वो तो बहुत विरल है। कृष्ण को यथारूप समझ पाए, वो बहुत ही विरल है। इसीलिए 7वां अध्याय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं यथा ज्ञास्यसि, हाँ, जैसे मुझे वैसा का वैसा जानने के लिए तुम सुनो। तो इसीलिए आगे भगवान अभी बहुत सुंदर ये बताते हैं कि किस तरह से उनकी प्रकृति की रचना उन्होंने की है। तो भगवान बोल रहे हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। आप जिस प्रकृति में रह रहे हो, ये सारी प्रकृति, भौतिक प्रकृति, और जिस शरीर में हम निवास कर रहे हैं, वो सारे 8 चीजों से बने हुए हैं। तो भगवान ने बता दिया ये प्रकृति किस चीज से बनी हुई है, किन चीजों से बनी है? भूमि, आप, वायु, जल, आकाश, अग्नि, इन चीजों से बनी हुई। तो अभी मैं आपको फिर से पूछता हूं, आप इस प्रकृति में हैं, आपके मन में जो चिंतन होता है वो क्या होता है? इसी प्रकृति की चीजों का होता है। भगवान इस प्रकृति से परे हैं, इसीलिए भगवान बोलते हैं अपरेयम इतस्तु अन्या प्रकृति विद्धि में परा जीव भूता महाबाहो ययेनम धार्यते जगत। तुम जीव इस जगत में जिस शरीर को धारण करके हो, वो जीव एक परा प्रकृति का भाग है। मतलब मैं, आप सब यहाँ पे बैठे हुए, हम सब मूल स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में भगवान के परा प्रकृति के भाग है। और ये जो भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये जो 8 है, भूमि जिसपे हम बैठे हैं, मिट्टी भी बोलेंगे उसको, आप मतलब जल, अनल मतलब अग्नि, वायु, खम मतलब आकाश। इन 5 तत्वों से ही सब संसार बना है। तो हमारे चिंतन में जो भी आता है अपने सुख के लिए, वो किन चीजों से बना है? क्या चाहते हैं हम? क्या सोचा? खाने की डिश आई सामने, भूख लगी तो अरे वाह मस्त, अभी प्रसाद मिलेगा। प्रसाद तो आध्यात्मिक है, परंतु जो चीजें इस जगत की हमने उसके लिए उपयोग में लाई है, वो इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर हम प्रसाद में भगवत तत्व का दर्शन नहीं करते और सिर्फ भूख लगी है इसलिए अन्न अपने शरीर के संतुष्टि के लिए ग्रहण करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? पाप हो जाता है। कहां पे लिखा है? यज्ञ शिष्टाशिन संतु मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। भुंजते मतलब भोजन करना, ते मतलब सब, अघम मतलब घोर, पापा मतलब भयानक पाप। कौन करता है? ये जो पचंती, जो पचन करता है, किसका? आत्मकारणात्, अपने पेट की संतुष्टि के लिए जो अन्न का पचन करता है, वो क्या खाता है? घोर पाप खाता है। तो हमारे चिंतन के जितने विषय है, ये मूर्ख लोग जो आपको जवाब देते हैं ना कि मैं सिद्ध हूं, मैं सुखी हूं, ये आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए भगवान के पास कभी नहीं आ पाते।
क्या बोला है भगवान ने भगवत गीता में? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति अर्जुना। 4 प्रकार के सुकृति लोग मेरे शरण में आते और 4 प्रकार के दुष्ट लोग मेरे शरण में नहीं आते। आसुरी भाव आश्रिता, आसुरी भाव से जो है वो मेरी शरण में नहीं आता। तो भगवान बोलते हैं कि 16वें अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए भगवान बोलते हैं कि सिद्धोहम बलवान सुखी आढ़्यो अभिजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञान विमोहिताः। आसुरी लोग जो होते हैं वो हमेशा विमोहित रहते हैं। क्या सोचते हैं कि आढ़्यो, मेरे पास सब कुछ है, मैं धनवान हूं। अभिजनवान अस्मि, मेरे पास मेरे सगे संबंधी है, वो मेरे लिए बस है। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे जैसा कौन है। और यक्षे, मैं यज्ञ करूंगा, मैं यज्ञ भी करते हैं ऐसे लोग। दान दूंगा, दास्यामि मोदिष्ये, इस प्रकार से मैं जीवन का आनंद लूटूंगा। तो ये जो यज्ञ है, यहाँ पे यज्ञ बोला है भगवान ने, ये आसुरी यज्ञ है। तो अगर कोई व्यक्ति यज्ञ भी कर लेता है परंतु उसका भगवान को समग्र रूप से जान के उनके प्रति समर्पण नहीं है, शरणागति नहीं है, उनको ये जो समग्र रूप भगवान बोल रहे हैं, समग्र ज्ञान बोल रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बाहरी रूप से यज्ञ भी कर ले, बाहरी रूप से सब कुछ कर ले, तो भी उसका ध्यान किधर है? ऐसा कोई गाना भी है ना, ध्यान किधर है। कहाँ पे ध्यान है उसका? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम्ने भिन्ना प्रकृति। अष्टधा प्रकृति जो विनाशशील प्रकृति है उसमें ध्यान है। तो विनाशशील वस्तुओं में ध्यान करके व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? विनाश प्राप्त करेगा। अगर आज हम देखें, तिब्बत में एक भूकंप आया था, आपको पता है, 4-5 दिन पहले 7.1 रिश्टर स्केल का एक भूकंप आया था। तो भूकंप किसका द्योतक है? 100 लोग मरे, बहुत सारे लोग, सारा घर ढह गया, सब कुछ। भूकंप जब आता है तो क्या होता है? भूमि हिलने लगती। तो जो भूमि का आश्रय लेके रहते हैं उनको प्रकृति हिला के रख सकती है किसी भी वक्त। तो भूमि का आश्रय लेके काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि भूमि भी कभी प्रलय के वक्त भी भूमि नष्ट हो जाती। आप पानी सुना नहीं आता है तो पानी भी नष्ट करता है। अनल, अग्नि, आपने सुना रिसेंटली अमेरिका लॉस एंजलिस में, सुना क्या? 3-4 दिन पहले लॉस एंजलिस में 29,000 एकड़ जमीन पूरी जल के खाक हो गई, सारा संपत्ति। हॉलीवुड सुना है आपने? हॉलीवुड क्या है? फिल्म बनाते हैं। सबसे रिच, मतलब सबसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत साधन सामग्री की उपलब्धता जहां पे है, सबसे श्रीमंत, सबसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अमीर लोग, सबसे अमीर लोग जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में आग लगी। वो हॉलीवुड का जो एक वो दिखता है ना, एक ऐसा पहाड़, उसमें हॉलीवुड लिखा है, पूरा जल रहा था अग्नि से, जल के खाक हो गया। कितना सारा नुकसान हो गया, ऐसा बोलते हैं $135 बिलियन का नुकसान। किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की साधन सामग्री संपत्ति उस घर के साथ जल के खाक हो गई, पूरा नष्ट हो गया। इतना सारा, अमेरिका जैसा देश है, 1,80,000 बहुत ही अमीर लोगों को वहां से निकालना पड़ा, और वो एक क्षण में, एक दिन में, 2 दिन में जमीन पे आ गए। ये अग्नि का आश्रय है। अग्नि ऐसे 1 मिनट में पूरा सब जला के खाक कर सकता है। इसके लिए उन्होंने सबको बचाने के लिए 7500 लोग लगाए थे, फायर फाइटर्स, 7,500 फायर फाइटर्स। उन्होंने अपनी सारी टेक्नोलॉजी लगा दी जिससे कि वो हेलीकॉप्टर से और विमानों से वहां आग बुझाने के लिए पानी, इतने सारे उनके 1,162 फायर फाइटिंग ये थे, क्या बोलते, गाड़ियां और सारा। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे जिसको स्प्रे करने से वो आग बुझ जाएगी, ऐसे स्प्रे उन्होंने हेलीकॉप्टर से, विमानों से डाले, पानी डाला। प्रकृति का अगर अग्नि का कोप हो गया
तो वो जला के पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। तो ये ऐसे जो तत्व है जो विनष्ट होने वाले और विनष्ट करने वाले हैं, उनसे आश्रय लेके हम कहाँ जाने वाले हैं, सोचने की बात है। तो इसीलिए जो भौतिक प्रकृति के आश्रय में ही सुख की प्राप्ति करना चाहता है, वो एक ना एक दिन विनष्ट होता है। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिल रहा है? सिद्धांतों से, भगवत गीता के। सुनेंगे ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? विजडम, ज्ञान के चक्षुओं से देखना चाहिए। तो ये भगवान का जो हमें समग्र ज्ञान है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इससे परे एक जीवों की प्रकृति है जो इस जगत को धारण कर किए हुए है, शरीर को धारण किए हुए है, वो जीव है। एतद्योनिहि कौन्तेय भूतानि एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, वो उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो, भगवान बोल रहे हैं। ये जो प्रलय हो रहा है, वो उसकी उत्पत्ति भी भगवान बोलते हैं मैं हूं। भगवान दिखा देते कि तुम अगर अपना जीवन इस तरह से जियोगे कि तुम प्रकृति में पूरी उथल पुथल कर रहे हो। ऐसा कहते हैं कि ये सारी उथल पुथल जो है ना, वो इसीलिए हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है, हम सब मनुष्य प्राणी जो है वो सब ऐसे प्रकृति का नाश कर रहे हैं। इसीलिए ये सारी भौतिक आपदा विपदा आती है, क्योंकि भगवान के नियमों को हम जान नहीं रहे हैं। समग्रम माम यथाज्ञास्यसि, वो भगवत गीता अगर वो लॉस एंजलिस में कोई भगवत गीता बांटने के लिए जाएगा तो लोग बोलेंगे नहीं चाहिए हमको। तो उनको प्रकृति पूरी तरह से फिर सिखा देती है कि आप जिसका आश्रय लेके, जिसमें आपने पूरा जीवन समर्पित किया है, उसको नष्ट करने के लिए इस प्रकृति को कुछ भी वक्त नहीं लगता। हरि बोल, हरे कृष्ण, शुद्ध बाबा प्रभु जी की जय। तो अभी मेरी बोलती बंद हो जाएगी। तो इसीलिए अभी भगवान बोल रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। किंचित मात्र भी कुछ इस जगत में, इस प्रकृति में, चाहे वो परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो, ये भूमि रावा नल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अष्टधा, मतलब 8 प्रकार के जो हमने देखे, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, या मन, बुद्धि, मिथ्याहंकार। ये प्रकृति हो जो विनष्ट होने वाली है, या वो प्रकृति जो विनष्ट नहीं होती, उन सब का आधार कौन है? भगवान है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित्। ऐसी कोई जगह नहीं है जो भगवान के परम पुरुष रूप से परे है। इसीलिए भगवान कृष्ण का परम पुरुष रूप जो है वो सर्वोच्च है। किंचित, कुछ भी नहीं है उसके परे। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। तो भगवान यहाँ पे जो बोल रहा है कि मैं किस तरह से समग्र रूप में मुझे कोई जान सकता है, ये मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया ना भगवान ने कि मैं समग्र रूप से तुम्हें कैसे ज्ञात हो सकता हूँ, वो सुनो। तो हमारा प्रश्न रहता है कि भगवान कृष्ण हमें कैसे ज्ञात होंगे, इस जगत में हम उनका अनुभव कैसे करेंगे। तो इसीलिए भगवान आगे अभी एक चीज ऐसे बता रहे हैं कि भगवान को पूर्ण रूप से हम कैसे जान सकते हैं। इसकी शुरुआत इस श्लोक से हो रही है कि एक तो ये जानो कि मेरे परे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सब जगह सब कुछ सब भगवान से ही प्रकट हो रहा है, भगवान में ही विलय हो रहा है और भगवान के ही आश्रय आधार में है। तो जो हमने पृथ्वी बोला, तो पृथ्वी किसके आधार पे है? अगर हम शास्त्रों में देखेंगे तो पृथ्वी अनंत शेष के आधार पे है, आश्रय पे। तो अनंत शेष भी किनके आधार पे है? भगवान कृष्ण के आधार पे। बलराम के वो विस्तारित रूप है और बलराम भगवान कृष्ण के विस्तारित रूप है। तो इस तरह से मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, कुछ भी नहीं है भगवान से परे। जो हमें पृथ्वी ऐसी दिख रही है उड़ती हुई आकाश में, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, भगवान बोल रहे हैं मेरी शक्ति से उस पृथ्वी को मैं धारण करता हूं। तो इसीलिए जहां पे भी हमें कुछ भी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि जो भी दिख रहा है, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि सब कुछ भगवान से ही प्रकट होता है, सब कुछ। तो जो मैं बोल रहा था कि जब हम सरदर्द होता है तो भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाते हैं, तो सरदर्द की गोली भी भगवान से प्रकट हुई है, ये जान के गोली खा लो।
तो इस तरह से भगवान कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं कि हम किस तरह से भगवान को समग्र रूप से जान सकते हैं। तो भगवान ने एक उपमा यहाँ पे दी है, सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ पे ये जो हार बनाया है मणिगणा, मणियों का हार बोला है, पर अभी ये हार सामने है, और कोई मणियों का हार हो तो देख सकते हैं, भगवान का ऑल्टर बंद है शायद, वहां पे मणियों का हार होगा। तो उसमें ना धागा नहीं दिखता है, परंतु सारे मणि जो है उस धागे की वजह से ही जुड़े हुए हैं। हम इस्कॉन रावेत के हमारे राधा गोविंद जी के मंदिर के गेट के बाहर कुछ भक्त चर्चा कर रहे थे, तो कुछ भक्त वर्णन कर रहे थे कि प्रभु जी मैं इस तरह से कनेक्ट हुआ, उस तरह से कनेक्ट हुआ, इन्होंने मुझे कनेक्ट किया, फिर मैं वहां गया, फिर उनसे कनेक्ट हो गया, ऐसा बोल रहे थे। तो इस तरह से हम भक्तों के समाज में कनेक्ट हो गए। तो मैंने फिर ये बोला, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा। आपको जो बुद्धि दी कि इस व्यक्ति को जाके बात करें, इस व्यक्ति को वहां पे लगा दे इस सेवा में, ये सारा जो काम चल रहा है वो इंटरनली कौन कर रहा है? परमात्मा रूप में भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम। तो जो भी हो रहा है, मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली, उसके पीछे का धागा जो है जोड़ने वाला वो भगवान है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जहां पे भी जो भी जुड़ रहा है, किसी वस्तु से जुड़ रहा है, किसी व्यक्ति से जुड़ रहा है, किसी संस्था से जुड़ रहा है, किसी मार्ग से जुड़ रहा है, किसी अनुकूलता को प्राप्त कर रहा है, किसी प्रतिकूलता को प्राप्त कर रहा है, तो सब प्राप्त कराने वाले कौन है? वो सूक्ष्म धागा जो है सबको जोड़ने वाला, वो भगवान। तो इस तरह से भगवान बोल रहे, भले ही इस हार में या मणियों के हार में धागा नहीं दिखाई पड़े, फिर भी हम इससे जान सकते हैं कि ये हार ऐसे टिका हुआ है क्योंकि वो धागा उसको बांध के रखता है। हमारे गले में पहने हुई कंठी माला कभी कभी टूट जाती है, तो वो बिखर जाते हैं, पूरे तुलसी के जो मणि होते हैं वो बिखर जाते हैं। तो वो बिखरे नहीं है, वो ऐसे लटका हुआ है ये हार मेरे गले में, इसका मतलब उसको धारण किसने किया है? धागे ने किया है। उसी प्रकार जो भी सही या गलत जैसा भी चल रहा है, जो भी परिस्थिति स्थिति कुछ भी हो, वो सब भगवान के अदृश्य हाथ से हो रहा है। जो भी व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं करता हूं, मेरी वजह से हो रहा है, वो व्यक्ति भगवान बोलते हैं ब्रह्म में है, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही हो रहा है, सब कुछ। और जिस तरह से भगवान जिस तरह से एक हार जो है वो बहुत सुंदर फूलों से एक हार बनाने वाला व्यक्ति गूंथता है, यहाँ पे गूंथे हुए बोला है, जैसे सूत्रे मणिगणा युवा जो बोला है ना, मयि सर्वमिदं प्रोतम। प्रोतम मतलब गूंथना। तो कोई हार बनाने वाले सेवा होती है ना, हार बनाने की, ये भी हार किसी ने बनाया है, भगवान के भी हार बनाते हैं। तो जो एक्सपर्ट हार बनाने वाला होता है वो क्या करता है, उसके पास जितने फूल है उन फूलों में से वो रचना सोचता है कि इन सबको जोड़ना कैसे, तो उस तरह से वो उसको गुथता है, पिरोता है। तो उसी प्रकार से भगवान ही हमें सबको एक साथ एक सत्संग भी जो हो रहा है वो भगवान ने एक ऐसा बनाया है। तो वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में गुरु करते हैं ये काम, गुरु जोड़ते हैं सबको। श्रील प्रभुपाद अगर निकले नहीं होते अमेरिका में इतने एडवांस एज में, तो ये इस्कॉन का इंटरनेशनल मणियों का हार कैसे बनता? नहीं बनता। वो निकले, इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भक्त हैं वो ये हार बनाते हैं, ये भक्त समाज का जो है वो हार वो बनाते हैं। तो अभी इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कुछ मैं पुष्याभिषेक में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बहुत बार कुछ सीख बताते हैं, तो उसमें वो बताते हैं कि जब ये हम जब हार जो फूल भगवान को अर्पण करते हैं वो अलग अलग विविधता के फूल होते हैं, तो इस हार में भी विविधता के फूल है। तो अगर ये विविधता के फूल एक साथ पिरोए जाए अच्छी तरह से तो बहुत सुंदर हार बनता है और भगवान को संतुष्ट करता है। परंतु अगर इसमें से कोई ऐसा बोले ये पीला वाला ना ये अच्छा नहीं है, ये व्हाइट वाला अच्छा है, ये पीला वाला बोलेगा कि ये व्हाइट वाला कितना स्लिम है, ये अच्छा नहीं है, मैं देखो कैसे खिला हुआ हूँ, ये देखो कैसा इतना सा है, या फिर ये बोले कि ये ना इसमें सुगंधी नहीं है, इसमें ही सुगंधी है, और एक दूसरे को निंदा करने लगी। या फिर कोई बोले कि हार बनाने वाला है
किसी ने जाके कहीं पे एक हार देखा, अरे कितना सुंदर हार है, और वहां यहाँ आके अगर वो हार बनाने वाले को बोले कि प्रभु जी उधर जो हार है ना वहां पे ये वाले पीले फूल है यहाँ पे लगाए थे, तो इसीलिए आपको पीले फूल हमेशा यहाँ पे ही लगाने चाहिए, तभी हार सुंदर दिखेगा, तो वो भी गलत है। एक तो फूलों को एक दूसरे के बीच में झगड़ा करना या फूलों को एक दूसरे के निंदा करना, ये भी गलत है, और ऐसा ही हार पिरोया जा सकता है, ऐसे बोलना भी गलत है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें इन सब मिथ्या अहंकार को छोड़ के एक हार में अपने आप को गुरु के हाथ से पिरो के लेना है। अभी ये हार जब बनाते हैं तो इसमें जो फूल है उसमें एक सुई घोपा जाता है और सुई से उसको पिरोया जाता है। उसी प्रकार गुरु जो है ना अपने हृदय के मिथ्याहंकार को एक पंक्चर कर देते हैं, वो हमें पंक्चर करा के लेना है, तभी जाके हम भगवान को अर्पित करने लायक बन सकते हैं। तो जब हम बहुत ही विषमता से एक दूसरे को देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो भगवान की विविधता को हम गलत बोलते हैं। ये विविधता की वजह से ये हार इतना सजा हुआ है। इसी प्रकार सृष्टि में भी विविधता है, स्वभाव में विविधता है। तो जब हम एक साथ हमारे कुटुंब में रहे, हमारे ऑफिस में रहे, हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं पे भी रहे, हम संस्था में रहे, ऐसे तो हर जगह पे हमें भगवान का हाथ देखना चाहिए। तो इसमें ईर्ष्या करना, स्पर्धा करना, ये सब इनके लिए, इन फूलों के लिए घातक है। इससे हार नहीं बनेगा, इससे हार टूटेगा, इससे गलत हो जाएगा। तो ऐसी एक कहानी मैं बताना चाहता हूं जिसमें कि हमें कुछ सीख मिलती है। क्या है कि हम जो ये भगवान ने बोला है, इन दोनों प्रकृतियों को हम कैसे देखें हमारे जीवन में, भगवान के रूप में कैसे देखेंगे, इसके लिए बहुत इंस्ट्रक्टिव कथा है। इसमें क्या है कि भगवान यहाँ पे 7वें अध्याय में बोल रहे हैं कि तुम मुझे समग्र रूप से कैसे जान सकते हो, मेरी ये विविध शक्ति को जानो कैसी है। तो भौतिक प्रकृति को बता रहे हैं, आध्यात्मिक प्रकृति को बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि भौतिक प्रकृति जो है वो 8 चीजों से, 8 प्रकार की चीजों से बनी है। जीव जो है वो आत्मा है, वो परा प्रकृति से आया हुआ है। तो स्वधर्म जो अपना है वो हमें गुरु सिखाते हैं कि मेरा धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। तो जो गुरु हमें स्वधर्म सिखाते हैं, तो वो स्वधर्म 2 रूप में हमें सिखाते हैं। एक जो है वो स्वधर्म अपने आत्मा का स्वधर्म है। बहुत ध्यान से सुनिए इसको, ये अगर हम समझे ना तो हम गुरु तत्व को, भगवान के तत्व को इतनी अच्छे से समझ पाएंगे और इतने अच्छे से एक साथ रह पाएंगे, सेवा कर पाएंगे, हमारे सारे कलमश धुल जाते हैं इससे। एक प्रकृति है परा, अपरेयम तु तस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परा, परा प्रकृति जीवभूता, जीवों से बनी हुई। ये जीव इस अपरा प्रकृति से कोई उसका संबंध वास्तविक रूप में नहीं है। वो प्रकृति जन्म मृत्यु का सागर है जो अष्ट धातु से बनी हुई है, अष्टधा बनी हुई है, भूमि, वायु, अग्नि, जल आदि से बनी हुई है, मन, बुद्धि, अहंकार से। वो भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति में जीव फंसा हुआ है। तो इस भौतिक प्रकृति के फंसे हुए जीव को अगर आध्यात्मिक प्रकृति को प्राप्त करना है तो गुरु हमें सिखाते हैं इसको हैंडल कैसे करना है। तो इसीलिए गुरु जो हमें परा प्रकृति के अपने धर्म का भी अनुशीलन करना सिखाते हैं और अपने अपरा प्रकृति में, भौतिक प्रकृति में हमें कैसे डील करना है वो सिखाते हैं, मैनेज कैसे करना है इसको, इस आध्यात्मिक चेतना को इस भौतिक जगत में भी कैसे प्राप्त करना है वो गुरु सिखाते हैं। तो इसमें एक स्वधर्म अपने आत्मा के लिए है और एक स्वधर्म अपने भौतिक जीवन के प्रकृति में जीवन बिताने का है। ये स्वधर्म जो है वो कभी भी जीव से किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। वो है भक्ति का, जो भगवान के साथ हमारे संबंध का तत्व है, भगवान के साथ हमारे रोज के आदान प्रदान का तत्व है। तो वो भक्ति जो है वो नित्य सिद्ध जीव की प्रकृति है। हमारे सबके हृदय में भक्ति है, परंतु अब जब तक हम भौतिक शरीर में, भौतिक चेतना में बद्ध अवस्था में है, तब तक हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है। वो नियम वर्णाश्रम संस्कृति से ऑर्गेनाइज किए हुए,
तो वर्णाश्रम संस्कृति जो है इन फूलों को, मतलब हम कहाँ पे बराबर बैठते हैं वो सिखाती है। गुरु हमें देखते हैं कि हम कौन सी जगह पे फिट बैठते हैं। जब किसी फूल का हार बनाने वाले के पास बहुत सारे फूल आते हैं तो वो हार को देख पाता है कि नहीं? इससे मैं कैसा सबसे सुंदर हार बना सकता हूँ इन फूलों से, इसकी व्याख्या वो अपने दिमाग में करता है। उसी प्रकार गुरु एक मिशन चलाते हैं। गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस मिशन को जैसा का वैसा समझ के उसको उतारना चाहते हैं, और इसीलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो बोला है, उसकी संतुष्टि में ही भगवान की संतुष्टि। इसीलिए गुरु सर्वतोपरि हमें उस स्वधर्म का अभ्यास कराते हैं, उसको सिखाते हैं। तो उसमें वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शूद्र आदि हमारे वर्ण, जो कि हमारे गुणों से, हमारे प्रकृति से, हमारे कर्तव्य कर्म की और जो हमारा झुकाव या हमारा स्किल है उसमें वो चार आते हैं, वर्ण और आश्रम। तो हम जब कुछ भी कार्य करते हैं तो वर्णाश्रम के नियमों से हम करेंगे तो हम बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन करके बहुत अच्छे से भक्त समाज को चला सकते हैं। तो इसीलिए ये जो फूलों का उदाहरण है वो मैं यहाँ पे लेके एक बहुत अच्छी एक कथा है हमारे इसमें, जिससे हमें पता चलता है जो जन्मतः गुण होते हैं व्यक्ति में उससे भी वर्ण डिसाइड होता है। उसके बाद अगर उन गुणों से वो व्यक्ति रहे और कर्म करे, उन गुणों को बढ़ावा दे, तो व्यक्ति उन गुणों में अग्रसर हो सकता है। भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं कि जो भी स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। हम अपने अपने स्वधर्म, इस स्वधर्म के बारे में बोल रहे हैं। वर्णाश्रम अपने अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि धर्म में अगर कोई स्थित रहता है तो इसको प्राप्त किया जाता है, वो सुनो। तो अपने कर्म को भगवान की सेवा में जब अर्पित करते हैं तो वो अपना कर्म भक्तिमय सेवा बनता है। तो गुरु हमें ये सिखाते हैं। तो इसमें कथा आती है वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र। वशिष्ठ जो है वो ब्राह्मण है, उनका गुण ब्राह्मण है, कर्म ब्राह्मण है, जन्म ब्राह्मण है। तो अपने ब्राह्मण तेज, ब्रह्म तेज से वो शक्तिशाली होते हैं। एक बार विश्वामित्र, तब वो विश्वामित्र नहीं कहलाते, तब वो उनका नाम अजामिल नंदन क्या था मैं भूल गया। तो वो वहां पे उनके आश्रम में अपने पूरे सैन्य को लेके आते हैं, बहुत थके हुए होते हैं। तो वहां पे ऋषि वशिष्ठ ऋषि जो होते हैं, वशिष्ठ उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। ऐसी व्यवस्था देखिए, विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था तो एकदम राजोचित व्यवस्था यहाँ इतने छोटे आश्रम में कैसे की गई। तो उनको वहां पे दिखता है कि वहां पे नंदिनी करके गाय होती है, कामधेनु गाय वशिष्ठ के पास होती है। तो वशिष्ठ ऋषि देखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु गाय जो है जो चाहिए वो प्रकट कर सकती है, आप इच्छा करो वो प्रकट करती है। तो विश्वामित्र मुनि जो है, जैसे इस फूल से द्वेष हो जाए, ईर्ष्या हो जाए, वो हो जाता है। तभी क्षत्रिय है परंतु उनको इच्छा होती है कि ऐसी गाय मेरे पास हो। ईर्ष्या द्वेष क्या होता है? ये व्यक्ति ऐसा है, उसके पास ऐसी ऐसी अच्छी चीज है, वो मेरे से स्मार्ट है, वो मेरे से दिखने में अच्छा है, वो मेरे से कार्य क्षमता में अच्छा है, वो मेरे से अच्छा प्रचार करता है, वो मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, अरे रे ये ऐसा मूर्ख है, इसको तो छोड़ दो, फेंक दो उसको, ऐसा भी होता है। तो ये इच्छा द्वेष ईर्ष्या द्वंद्व में पड़ के हम जजमेंटल होते हैं, निंदा करते हैं। परंतु विश्वामित्र जब देखते हैं ये गाय, वो वशिष्ठ ऋषि को मानते हैं कि मैं तो राजा हूं, मेरे काम में आएगी ये गाय, आप मुझे दे दो। श्री श्री राधा रमण भगवान की जय। तो ये गाय, वो बोलते कि मैं आपको लक्षावधि गाय दूंगा। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि आप अर्बुद गाय भी दे दो। अर्बुद मतलब कोटि शंख खर्व आगे अर्बुद होता है बहुत, वो भी अगर देंगे तो भी ये गाय मैं नहीं दूंगा। बोलते हैं आप क्यों इतने गाय से आ सकते हैं? तो फिर वो बोलते हैं कि ये गाय मैं आपको दे नहीं सकता, उसके कारण है। तो आपको, मैं ब्राह्मण हूं, क्षमाशील हूं, मैं आपको रोक नहीं सकता, आपको लेके जाना है तो लेके जाओ, आपके बल से आपको लेके जाना है तो लेके जाओ। तो क्षत्रिय का क्या है? बल से, शक्ति से जीतना चीजों को, और ब्राह्मण का क्या है? क्षमाशील रहना।
दोनों अपना अपना धर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे जो नंदिनी गाय है वो बोलती है वशिष्ठ ऋषि को कि आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। तो वशिष्ठ बोलते हैं कि मैंने क्षमा का धर्म धारण करके रखा है, इसलिए मैं आपको जो चाहिए आप मेरे साथ रहना है रहो, नहीं तो उसके साथ जाना है जाओ। तो जो नंदिनी गाय है वो क्रोधित हो जाती है विश्वामित्र के ऊपर और उनके पूरे सैन्य को पूरा भगाने के लिए उनके रूप से बहुत सारे यवन, खस, ये द्रविड़ आदि योद्धा प्रकट हो जाते और वो सारे विश्वामित्र की सारी सेना को भगा देते। और विश्वामित्र जब देखते हैं कि मेरी सेना भाग गई तो अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से वशिष्ठ ऋषि को मारने की कोशिश करते हैं, परंतु अपने ब्रह्म तेज से वशिष्ठ विश्वामित्र को परास्त कर देते हैं। तब विश्वामित्र बहुत ही नाराज हो जाते हैं, बुरा लगता है। वो मान लेते हैं कि क्षत्रिय की शक्ति ब्राह्मण के ब्रह्म तेज के आगे कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो निराश होकर, हताश होकर तपस्या के लिए चले जाते हैं। मैं भी ब्राह्मण बन जाऊंगा, वशिष्ठ के जैसे बन जाऊंगा, ब्रह्म तेज को प्राप्त करूंगा। तो ये ब्रह्म तेज को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए, ईर्ष्या की वजह से, असूया की वजह से। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हमारे साधना को हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं भी किसी के ऊपर बढ़ चढ़ के बन जाऊं, इसको ईर्ष्या बोलते हैं। तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो भगवान की सेवा के लिए ये सब मत्तः परतरम नान्यत्, भगवान के ऊपर सब आश्रित है। तो आगे जाके ये द्वेष इतना बढ़ता है कि अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र उसके बाद तपस्या से प्राप्त करके विश्वामित्र मुनि वशिष्ठ को फिर से पराजित करने के लिए आते, फिर से पराजित हो जाते। फिर ब्रह्मा जी के लिए ऐसी तपस्या करते हैं कि पूरी नई सृष्टि बनाने की शक्ति उनमें आ जाती। फिर भी ब्रह्मा जी बोलते हैं कि फिर भी आपको ब्राह्मण का जो दर्जा है वो सिर्फ वशिष्ठ मुनि दे सकते हैं। तो फिर वशिष्ठ के पास जाते हैं, फिर से लड़ते हैं, परंतु फिर से परास्त हो जाते हैं। इस तरह से जब भी वशिष्ठ मुनि के सामने विश्वामित्र आते हैं वो हार जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपने जो क्रिएशन किया है विश्वामित्र, वो सब क्रिएशन इस क्रिएशन में चलेगा। आपने जो जीव बनाए वो भी यहाँ पे जीव प्राणी बनाते हैं, वो घास फूस सब कुछ बनाते हैं विश्वामित्र अपनी शक्ति से, परंतु उनका उद्देश्य क्या है? वशिष्ठ ऋषि के ऊपर अपना एक ईर्ष्या निकालना। तो बाद में ऐसा होता है कि वशिष्ठ मुनि के ब्रह्म तेज के आगे वो हमेशा परास्त होते हैं। उनका तेज, ब्रह्म तेज इतना होता है कि वो उनका तेज उसके सामने फीका पड़ जाता है। तो फिर हर बार वशिष्ठ मुनि जब भी विश्वामित्र मिलते हैं बोलते हैं राजर्षि, ऐसा बोलते हैं। तो और भी गुस्सा आता है, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है, राजर्षि मत बोलो मुझे, और भी गुस्सा होते। तो वो कुछ उनको कर नहीं पाते, तो क्या करते हैं? उनके 100 पुत्रों की हत्या करने के लिए एक राक्षस को उत्पन्न करते हैं। वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों का विनाश कर देते हैं। वशिष्ठ ऋषि इतने नाराज हो जाते, इतने दुखित हो जाते हैं कि वो एक महाभारत में कथा है, ऊपर से छलांग लगाते हैं, वो ऊंचे पहाड़ से छलांग लगा देते। और जब नीचे गिरते हैं उनका ब्रह्म तेज इतना होता है कि मानो एक गद्दी के ऊपर गिर गए, मरते नहीं है। पानी में एक बड़ा सा पत्थर लगा के पानी में कूद जाते, वहां पे भी मरते नहीं है। निराश हताश हो जाते, फिर भी कुछ नहीं होता, इतना दुख उनको प्राप्त होता है, फिर भी क्षमा करते रहते। और फिर भी जब भी मिलते हैं फिर भी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि नहीं कहते। उसके बाद एक दिन जब विश्वामित्र ऋषि बहुत चिढ़ के एक रात को ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, वहां पे बैठे हुए रहते हैं ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और अरुंधति उनकी पत्नी बैठे हुए रहते हैं। बहुत अच्छा चांदनी का ऐसा एक बड़ा अच्छा वातावरण होता है, तो प्रभा जो है बहुत सुंदर दिखती है चंद्रमा की। तो अरुंधति वशिष्ठ ऋषि को कहती है कि देखो कितनी सुंदर प्रभा है। वहां पे विश्वामित्र छुपे हुए हैं मारने के लिए वशिष्ठ को, और उस आभा का वर्णन जब वशिष्ठ ऋषि सुनते हैं तो वो बोलते हैं हाँ सही में विश्वामित्र की तपस्या से जो आभा प्रकट हो रही है वैसे ही इस चंद्रमा की आभा है। तो वहां पे विश्वामित्र ऋषि छुपे हुए सुनते हैं, अरे मैं कितना निर्लज्ज व्यक्ति हूं, ये ऋषि कितने असूया से मुक्त है, इनके 100 पुत्रों को मैंने मारा है,
फिर भी एकांत में अपने पत्नी के साथ मेरा गुणगान कर रहे हैं। वो रोते रोते अपने सारे अस्त्र शस्त्र त्याग के वशिष्ठ ऋषि के सामने दंडवत प्रणाम करते हैं। और फिर वशिष्ठ ऋषि उनको उठा के खड़े करते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मर्षि आपका स्वागत है। तो इसका मतलब जो क्षमाशीलता है ना, वो कितने तपस्या के बाद आती है, और उसके लिए गुरु तत्व जो है वो कितना अन्याय सहता है, तब जाके ऐसे गुण प्रकट होते हैं। जो भगवान ने, अभी हमने जो श्लोक देखा था, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। गुरु जो है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, हजारों करोड़ों लाखों लोगों में कोई ऐसा है जो सिद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए जो गुरु का कहना है उसको मानना चाहिए, और गुरु के हिसाब से हार के एक फूल बन के रहना चाहिए, तब जाके हम। तो गुणों का जो है ना, गुणों का पूरा भंडार जो है भगवान है, और ऐसा कहा गया है कि भगवान की भक्ति से ही सारे गुण प्रकट होते हैं। तो जब हम इस परा प्रकृति के भगवत भक्ति के स्वधर्म का पालन हरि नाम करके करते हैं, तो ये सारे गुण में हम भक्तों में प्रकट होते हैं, अपने आप प्रकट होते हैं। ईर्ष्या से मुक्ति, तृष्णा से मुक्ति, दुख से मुक्ति। रूप गोस्वामी जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो बोलते हैं कि क्लेशाग्नि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, सुख को प्रदान करती है, ज्ञान वैराग्य को प्रदान करती है, गुणों को, सद्गुणों को प्रदान करती है। जो इस वर्णाश्रम धर्म में विश्वामित्र जैसे ऋषि को एक पूरा ब्रह्मांड क्रिएट करने जैसी शक्ति मिलने के बाद भी एक एक गुण के लिए तरसना पड़ा था, काम से मुक्त होने के लिए तरसना पड़ा, क्रोध से मुक्त करने के लिए तरसना पड़ा, वैसी शक्ति भक्ति के हरिनाम के तत्व में है। हम अगर ये श्रील प्रभुपाद ने, गुरु शिष्य परंपरा ने दिया हुआ आध्यात्मिक धर्म मार्ग स्वीकार करें, तो हम भगवान को यथार्थ रूप से जान सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।